पीएम मोदी बिहार दौरे पर सुबह गया पहुंचे। मोदी पूर्णिया में विशाल जनसभा को किया संबोधित। गया में कार्यक्रम स्थल पर उनके पहुंचने के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुई नारेबाजी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस हमसनुल्लाह की बेंच की सुनवाई में रामदेव ने कहा कि वो सार्वजनिक माफी मांगने के लिए तैयार। कल जनपद पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी रायबरेली में जनसभा को करेंगे संबोधित। सलोन विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। हरिद्वार के रिहायशी कॉलोनी में दिखाई दिया गजराज। जंगल से निकला गजराज सुमन नगर क्षेत्र में लगा टहलने। वन विभाग अधिकारी कर्मचारी गजराज को नियंत्रित करने में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देहरादून में युवा मतदाताओं को साधने का प्रयास। मतदान को लेकर चुनाव आयोग का अभियान शुरू। युवा मतदाताओं पर इस बार किया गया है फोकस। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने दी है जानकारी। धौलपुर जिले के सपेव कस्बे में मुख्यमंत्री भजनलाल की विशाल जनसभा। ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर हुई जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में उतरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और अब खबरें विस्तार से। धौलपुर करौली में समर्थन सभा का आयोजन किया गया है। इसी दौरान बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में सभा की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभा को संबोधित किया है। आप देख रहे हैं धौलपुर की ये तस्वीरें। जनता से समर्थन एवं वोट भी मांगे हैं उन्होंने। मुख्यमंत्री की सभा में बीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की खुले मंच पर एंट्री भी हुई। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन एवं वोट भी मांगे हैं। उधर भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मालेगा मुख्यमंत्री की सभा से नदारद रहे और जिले की राजनीति में फिर एक बार बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं ये राजस्थान धौलपुर की तस्वीर है। धौलपुर जिले के सपेव कस्बे में मुख्यमंत्री भजनलाल की जनसभा हुई और ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर हुई है जनसभा। धौलपुर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में उतरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर इस बार जुबानी हमला बोला है। साथ ही मुख्यमंत्री की सभा में बीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की खुले मंच पर हुई है एंट्री। वहीं गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन और वोट मांगा है। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मालिंगा मुख्यमंत्री की सभा से नदारद नजर आए और जिले की राजनीति में फिर एक बार बड़ा भूचाल देखने को मिला है। संघर्ष समिति के युवाओं बुजुर्गों जिनके मार्गदर्शन में बहुत ही अनुशासित तरीके से धौलपुर की जनता को जगाया और ये मुकाम आया कि जब ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कलेक्टर साहब ने बड़े धैर्य के साथ हम सब की बातों को सुना। बहस व मुबाहिसा भी हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, परसों 13 तारीख को अस्पताल संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन के पीछे 10-15 दिन की मेहनत थी। शहर के अंदर लोगों को जागरूक करना था। और अगली बड़ी खबर, पूजा भट्ट ने बढ़ाया हरिद्वार पुलिस का मान। 13वें ओपन राष्ट्रीय फेडरेशन में हासिल किया है ब्रॉन्ज मेडल। बॉस्को गोवा में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता और भेंट के दौरान एसएसपी प्रेमनंद दोबाल ने बढ़ाया है महिला आरक्षी का हौसला और उनको बधाइयां दी गई है। उपलब्धि को महिलाओं के लिए बताया है बड़ा उदाहरण। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा बॉस्को गोवा में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। इससे पूर्व उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन द्वारा हल्द्वानी में भी आयोजित की गई थी एक प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता की विजेता बन चुकी है पूजा भट्ट। और पूजा भट्ट ने इस तरह से मान बढ़ाया है देश का। पूजा भट्ट ने बढ़ाया हरिद्वार पुलिस का मान और 13वें ओपन राष्ट्रीय फेडरेशन में हासिल किया है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल और बॉस्को गोवा में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। गोवा में 13th ऑल इंडिया फेडरेशन वुमेन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हमारी एक आरक्षी पूजा भट्ट द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया गया है। ओपन कैटेगरी में ये बड़े सम्मान का विषय है, जिसमें
हरिद्वार पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के लिए बड़ा गौरवान्वित पल है। सर, मेरा नाम पूजा भट्ट है और मैं उत्तराखंड पुलिस हरिद्वार से हूँ। इस बार मैं ब्राउन्ज मेडल लेके आई हूँ। गोवा गई थी वास्को, जिसमें 13 फेडरेशन कप में मेरा ब्राउन्ज मेडल आया। आज मैं कप्तान साहब से मिलने आई। कप्तान साहब द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कप्तान साहब ने मुझे गोवा आने का फेयर भी दिया है, सम्मानित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं ब्राउन्ज मेडल लाई हूँ, अगली बार मैं गोल्ड मेडल लाऊँ और अपने उत्तराखंड पुलिस का नाम रोशन करूँ। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में चलाया गया है बड़ा अभियान। इस अभियान में दिव्यापुर पुलिस ने 22 किलोग्राम गांजा जब्त की है। साथ ही 2 अभिलेखों की पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बता दें, पकड़े गए गांजा की कीमत लगभग बताई जा रही है लगभग 3,30,000 और पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने दी है जानकारी। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर चलाया गया था यह अभियान और एक सूटकेस नुमा ट्रॉली बैग में 24 पैकेट गांजा बरामद किया गया है और इस गांजे की कुल वजन होगी 22 किलोग्राम। आप देख सकते हैं ये तस्वीर। इस तरह से तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। खबर है दिव्यापुर से। पुलिस अधीक्षक चारू निगम के निर्देशन में चलाया गया है एक अभियान और इस अभियान में दिव्यापुर पुलिस ने 22 किलोग्राम गांजा जब्त की है। साथ ही 2 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पकड़े गए गांजा की कीमत लगभग होगी 3,30,000 रुपए। ये आगामी चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए मादक पदार्थों और अवैध शस्त्रों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज सुबह मुखबिर की सूचना पे सीओ सिटी के निर्देशन में थानाध्यक्ष दिव्यापुर और चौकी इंचार्ज हरचंदपुर इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 नफर अभियुक्त जो कि उड़ीसा से मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, वो उनको अजमतपुर पुलिया के पास से पकड़ा जा सकता है। इस संबंध में आवश्यक घेराबंदी करके 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। इनकी जामा तलाशी क्षेत्राधिकारी के समक्ष ली गई तो इनके पास से 24 पैकेट प्राप्त हुए। और धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक समिति मेदरा की बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में 1 महीने की गई है कार्यवाही को देख धौलपुर पुलिस ने इनामी बदमाशों की धर दबोचा है और अवैध हथियार, अवैध शराब, अवैध खनन, जुआ, सट्टा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम में भी ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है और 1 महीने में 24 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। पिछले 1 महीने में अवैध हथियारों की रोकथाम में कामयाबी हासिल की है पुलिस ने। वही धरपकड़ अभियान में जिला पुलिस ने 29 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस के कब्जे में 40 अवैध हथियार, 139 कारतूस किए गए हैं बरामद और 1 महीने में अवैध शराब की धरपकड़ जारी है। और आप जैसे कि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। लोकसभा चुनाव को लेकर खास करके युवा मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग का अलग अलग अभियान जारी है। चुनावी आयोग का हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। विशेष तौर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने इस बात की जानकारी दी है। इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता है और युवा मतदाताओं का समरी रिवीजन के समय से सूची तैयार की गई थी। बता दें, वोटर डे के दिन से ही युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मतदाताओं के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है और इस बार युवा मतदाताओं की संख्या भी बढ़ाई गई है। और आप जैसे कि जानते हैं, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 तारीख से शुरू होने वाला है चुनाव और युवा मतदाताओं को खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। मतदान को लेकर चुनाव आयोग का अलग अलग अभियान जारी है। चुनावी आयोग का हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास है। खास करके युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने इस बात की जानकारी दी है। युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार
और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें, प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और आईटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है। उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप 1950 इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000। और हरिद्वार के एक रिहायशी कॉलोनी में नजर आए एक गजराज। जंगल से निकला गजराज सुमन नगर क्षेत्र में लगा टहलने। वन विभाग अधिकारी कर्मचारी गजराज को नियंत्रित करने में लगे हैं, आप देख सकते हैं। और ये हरिद्वार की तस्वीर है। वन विभाग अधिकारी कर्मचारी गजराज को नियंत्रित करने में लगे और रेस्क्यू अभियान अभी तक भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार में जंगल से निकलकर गजराज लगा टहलने। सुमन नगर क्षेत्र की कॉलोनी में दिखाई दे रहे हैं गजराज। और आप ये तस्वीर देख सकते हैं गजराज की, इस तरह से टहलने निकले हैं गजराज। और खबर है हरिद्वार की रिहायशी कॉलोनी की ये तस्वीर है जहां पर इस तरह से नजर आ रहे हैं एक गजराज। और जंगल से निकला गजराज सुमन नगर क्षेत्र में टहलने लगा। रेस्क्यू अभियान अभी तक जारी रखी गई है और सुमन नगर क्षेत्र की कॉलोनी की यह खबर है। और यूपी अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर लोकसभा कलेक्टर प्रभारी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी। मंत्री ने गौरीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। साथ ही भाजपा कार्यालय में मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मंत्री ने पीएम मोदी के 10 साल की उपलब्धियों की गिनती गिनाई है। साथ ही जमकर कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करना ठीक है। उन्होंने क्या क्या कहा आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करना ठीक वैसे ही है जैसे बैल ये दावा करे कि वो दूध देगा। नंदी ने कहा ये बात। और बता दें कि मुर्गा ये वादा करे कि वो अंडा देगा। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र किसी कंगाल बैंक के चेक जैसा है। और आप ये देख सकते हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर ये सब बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने 10 सालों में क्या क्या कहा है। उन्होंने गिनती गिनाई है। जमकर कांग्रेस, सपा और आरजेडी पर उन्होंने निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र को लेकर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। क्या क्या कहा है आइए एक बार सुनते हैं। और प्रथम खबर में समय है छोटे से ब्रेक का। और एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। कल जनपद पहुंचेगी केंद्रीय मंत्री व सांसद स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी बुधवार को रायबरेली में एक बड़ी सी जनसभा को संबोधित करेंगी। साथ ही सलोन विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी वो शामिल होंगी। स्मृति ईरानी रामनवमी बता दें कि कल जनपद पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बुधवार को रायबरेली में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी और सलोन विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल होंगी स्मृति ईरानी। और इस दौरान ही सलोन विधानसभा में आयोजित किया जाएगा कार्यकर्ता सम्मेलन। इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी शामिल होंगी। स्मृति ईरानी रामनवमी के अवसर पर उन्होंने जनपद के विभिन्न मंदिरों में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है और दर्शन भी की है। स्मृति ईरानी सलोन से पहुंचकर कार्यक्रम की करेगी शुरुआत। धौलपुर जिले के सप्यो कस्बे में मुख्यमंत्री भजनलाल की विशाल जनसभा। बता दें ऐतिहासिक मंदिर पर हुई है जनसभा। धौलपुर संसदीय क्षेत्र की प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल उतरे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है।
मुख्यमंत्री की सभा में बीएसपी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर की खुले मंच पर हुई है एंट्री और गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से समर्थन एवं वोट भी मांगे हैं। पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मालिंगा मुख्यमंत्री की सभा से नदारद नजर आए और जिले की राजनीति में फिर एक बार बड़ा भूचाल देखने को मिला है। राजस्थान धौलपुर की ये खबर है। धौलपुर में इस तरह से नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा ने सभी से अपील की है कि इस बार भाजपा को वोट दे। संघर्ष समिति के युवाओं बुजुर्गों जिनके मार्गदर्शन में बहुत ही अनुशासित तरीके से धौलपुर की जनता को जगाया और ये मुकाम आया कि जब ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, कलेक्टर साहब ने बड़े धैर्य के साथ हम सब की बातों को सुना, बहस व मुबाहिसा भी हुआ। जैसा कि आप सबको पता है, परसों 13 तारीख को अस्पताल संघर्ष समिति द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था। उस ज्ञापन के पीछे 10-15 दिन की मेहनत थी। शहर के अंदर लोगों को जागरूक करना था, लोगों को जोड़ना था इस मुहिम से। उसके बाद और गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल के स्थित से स्थानीय गोला पार्क तक बाइक रैली निकाली है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। स्थानीय गोला पार्क में आप ये तस्वीर देख सकते हैं। विशाल जनसभा में गणेश गोदियाल भाजपा की नीतियों पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। जनता को संबोधित करते हुए गोदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में केवल लोगों को ईडी और सीबीआई के नाम पर डराने का काम किया जा रहा है। जो डरा नहीं, उसे ललचाने की भी कोशिश की जा रही है। ये भी कहा उन्होंने कि भाजपा सरकार की तिजोरिया पर इतना धन नहीं है जो गणेश गोदियाल को खरीद सके। फर्जी डिग्री मामले पर गोदियाल ने कहा कि सरकार मेरी डिग्री की जांच सीबीआई से करवा ले। कहा कि मोदी कहते हैं कि लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन लोगों के नहीं, सरकार के मंत्रियों के आए हैं। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार में अच्छे दिन आने के बजाय लोग आज बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी से परेशान हैं। भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को धोखा देने की भी उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है। पुरानी पेंशन योजनाओं को समाप्त कर कर्मचारियों को परेशानी में डालने का काम किया है। और गोदियाल ने यह भी कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रही है, लेकिन भाजपा की सरकार में ही बेटियां पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा में देखने को मिला है। और यह भी कहा कि इस बार भाजपा की जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। 4.5 साल में प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा की निकम्मी सरकार प्रत्येक मोर्चे पर नाकाम रही है। और ये कहा कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन होगा और भाजपा सरकार को जाना होगा। भाड़े की भीड़ नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भाड़े की भीड़ इकट्ठा कर रही है, ऐसे गणेश गोदियाल जी के साथ अपने मन से स्वस्फूर्त जो है लोग जुड़ रहे हैं। कि सब लोग इतनी बड़ी संख्या में सभाओं में उमड़ रहे हैं कि और चेहरे पर जो आशीर्वाद का भाव लोगों के दिखता है, मैं सच में उसका वर्णन नहीं कर सकता। और मैं नतमस्तक हूँ इस प्रेम के आगे। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में हमारे गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के लोग मन बना चुके हैं कि उन्हें एक मजबूत वकील के रूप में गणेश गोदियाल को संसद में भेजना है। और देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि केंद्र की सत्ता और राज्य की सत्ता गणेश गोदियाल को जीतने नहीं देना चाहती और गढ़वाल की जनता मुझे हारने नहीं देना। और देहरादून में लूट की घटना में नए खुलासे हुए हैं। बसंत विहार फ्लैट में लूट व अपहरण का मामला सामने आया था। घटना में फरार 3 बदमाशों में से अन्य 2 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त को पूर्व में किया गया था गिरफ्तार और अन्य 2 की तलाश जारी थी। घटना को अंजाम देने वाली तीनों बदमाश अभी तक पकड़े गए हैं और ओम प्रकाश, वसीम और फरहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और तीनों बदमाश सहारनपुर के रहने वाले हैं।
कपिल कुमार के कहने पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस का कहना है कि अब तक की व्यक्ति की तलाश जारी है, उस व्यक्ति की जारी है जिसने इस बात की घटना की जानकारी दी थी। इसमें जो बसंत विहार में जो घटनाक्रम हुआ था लूट का, और इसमें जो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी ओमवीर की हुई थी, जो उसमें वहाँ रेकी करने में और गार्ड के साथ उलझाने का, उसको बातों में उलझाकर, और 3 लोग की उसमें एंट्री हुई थी जिसके द्वारा घर में लूटपाट की गई थी। साथ ही साथ 2 लोग को अपराध कर बाद में उनको सहारनपुर के पास छोड़ दिया गया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद, एक की गिरफ्तारी बाद हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इनपुट मिली थी और कल इसमें एक सूचना के आधार पर हमारी विभिन्न टीमें मुजफ्फरनगर सहारनपुर में थी और एक सूचना के आधार पर कि इसके दो अभियुक्त मेन घटनाक्रम में शामिल थे, वसीम और फुरकान जो चरथावल मुजफ्फरनगर के हैं, ये सहारनपुर के आसपास सक्रिय थे और इसी माल के बंटवारे को लेकर इनको इधर आना था। इस सूचना पर हमारी एक टीम के द्वारा जो गाड़ी चिन्हित हुई थी उसके आधार पर उसकी घेराबंदी करने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ जब बिहारीगढ़ की तरफ थे तो वहाँ पर भी लोकल। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान, बीजेपी करेगी मानहानि का मामला दर्ज। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का यह बयान आया है सामने। वो बीजेपी इस बार मानहानि का केस कांग्रेस के ऊपर दर्ज करने वाली है। भाजपा ने कांग्रेस पर पर्सनल अटैक करने का भी आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट करेंगे मानहानि का मामला दर्ज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर पर्सनल अटैक करने का आरोप लगा है। किसी विषय को लेकर बिना प्रमाण के कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है भाजपा पर। बहुत दुख हो रहा है। कल ही मैंने उनका एक ज्ञापन में एक हमारे वरिष्ठ नेता का उन्होंने बेकायदा नाम लिया है और मैंने कल ही चर्चा की अपनी पार्टी से। हम तत्काल मानहानि का दावा उस पर करने वाले हैं। इस प्रकार से किसी विषय को लेकर किसी व्यक्ति का नाम बिना प्रमाणों से लेना, ये मानहानि का प्रश्न खड़ा करता है और बहुत जल्दी हम लोग उस पर और आज सुबह पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी। सीमांचल और बिहार को हम पीछे नहीं रहने देंगे, कहा पीएम मोदी ने। साथ ही कहा कि संतोष कुमार और दुलाल चंद के लिए पीएम मोदी ने इस बार बिहार की जनता से वोट मांगा है। और बता दें इसी दौरान आज शाम असम पहुंचेंगे पीएम मोदी। गुवाहाटी में पुलिस प्रशासन ने की है कड़ी व्यवस्था। पीएम मोदी पूर्णिया दौरे पर है और लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंत्री चुनावी प्रचार करने में व्यस्त है। पूर्णिया में दौरा करने के बाद आज शाम 7 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे पीएम मोदी। और आप देख सकते हैं जैसे कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गुवाहाटी में इस तरह से पुलिस प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। और रामदेव से जुड़ी बड़ी खबर, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रसारित मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने की है सुनवाई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट में आज पेश हुए। भ्रामक विज्ञापन मामले में सार्वजनिक मुआफी मांगने को तैयार है बाबा रामदेव। बाबा रामदेव पर कोर्ट की अवमानना करने का भी आरोप लगा है। बाबा रामदेव ने कहा कि हमें कानून की जानकारी कम है और हम सिर्फ अपने रिसर्च की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे थे। कोर्ट का अवहेलना करने का हमारा उद्देश्य नहीं था। बाबा रामदेव की अगली सुनवाई होगी 23 अप्रैल को। और इधर नशेड़ियों के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने युवाओं को नशे के इंजेक्शन देते हुए एक तस्कर को पकड़ा है। बता दें नशेड़ियों के खिलाफ रामनगर कोतवाली पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने युवाओं को नशे के इंजेक्शन देते हुए एक तस्कर को पकड़ा। प्रतिबंध नशे के इंजेक्शनों के साथ ही गिरफ्तार एक शख्स और नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की तलाशी जारी। कई नशे के सौदागर को जेल की सलाखों में अब तक बंद किया गया है। रामनगर पुलिस द्वारा खताड़ी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को 15 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय जेल भेजा रहा है। आज थाना रामनगर पुलिस द्वारा खताड़ी क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को। और आज के लिए प्रथम खबर में इतना ही। धन्यवाद।